प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि का। तो ये देखने से पहले और इस टेस्ट को करने से पहले जो आपको बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। जैसे इन क्वेश्चंस को इस वजह से कराया जा रहा है ताकि आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लें, उसके बाद ये हार्ड क्वेश्चन जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के कठिन प्रश्न जो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो आपको पहले बेसिक चीज़ों में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ों में जिन चीज़ों को कराया जा चुका है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों से बचा जाए, बस स्पेशल जो टफ क्वेश्चन है, ताकि आपका एग्ज़ाम के पहले जो है कॉन्फिडेंस अच्छा खासा रहे और आपका तैयारी एक टफ लेवल का भी रहे, ताकि अगर एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न भी आता है तो आप उससे डरे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस कठिन रहेगा तो पेपर भी आप कठिन आने पे आसानी से कर ले जाएंगे। कठिन प्रश्न हो क्या कह सकते हैं कि उनका भाषा थोड़ा अलग सा रहता है, मतलब थोड़ा पढ़ के थोड़ा देर में समझ में आता है, उसे ही माना जाता है कठिन प्रश्न। टाइम टेकिंग होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे तुरंत समझ में आ गया, थोड़ा रुक रुक के सोच के पढ़ना पड़ता है कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यही हो जाता है कठिन। लगने को ये भी लगेगा, बस इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। तो कोशिश तो यही करना है पहले इजी प्रश्नों को कर लें, ताकि कठिन प्रश्न की वजह से, जैसे मान लीजिए आपने एक कठिन प्रश्न कर लिया, 1 नंबर मिला, बाय द वे इसकी वजह से आपने 3-4 मिनट समय खर्च किया और 2 से 3 आसान क्वेश्चन, अगर अंत में जो 2-3 आसान क्वेश्चन है वो छूट गए तब, तो ये कठिन क्वेश्चन आपका नुकसान करा देगा। तो कोशिश यही रहना चाहिए एग्जाम में, पहले आप आसान प्रश्नों को करें, ओएमआर सीट एक एक क्वेश्चन का भरते हुए करें, ताकि बाद में कोई आपके साथ क्या ना हो, नुकसान ना हो। नहीं तो कई लोगों का एग्जाम्पल मैं इसी वजह से हर वीडियो में समझाने का कोशिश करता हूँ, ओएमआर सीट ज़रूर प्रैक्टिस करें। और अगर अब भी आप सोच रहे हैं क्या है ओएमआर भरने में, मैं तो भर लूँगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे के आना, आप ज़रूर कहेंगे कि मेरा ओएमआर का प्रैक्टिस नहीं था, इस वजह से 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, कितना? 2 वस्तु, फर्स्ट और आपका सेकंड। उसके बाद कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स, यानी 2 वस्तु बेच रहा है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। फिर आगे क्या कह रहा है, ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। फर्स्ट आर्टिकल जो है उसका कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 120। क्यों 120 है? क्योंकि वह 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। एंड द सेकेंड आर्टिकल एट 10% लॉस, और दूसरा आर्टिकल जो है वह 10% लॉस में बेचा जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक बात कहा है, क्या कहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है पहले सामान का, ये दूसरे सामान के कास्ट प्राइस के बराबर है। क्या? ये जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का या पहले सामान का, ये दूसरे वस्तु के कास्ट प्राइस के बराबर है। अब आगे यहाँ पे क्या कहा है कि दूसरे सामान को जब हम बेचते हैं तो 10% नुकसान होता है। क्या होता है? 10% नुकसान होता है। तो जब 120 पे 10% नुकसान होगा, यानी 120 गुणे 90/100 को 9/10 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया,
12 नवा 108, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसका, 108 आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। आप उसका ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लॉस, प्रॉफिट या लॉस बता दीजिए, यानी लाभ या हानि बता दीजिए। तो अब कैसे बताएंगे, मान लीजिए दो वस्तु आप बेचे हो, ठीक है, तो आप देख लो दो वस्तु खरीदे थे कितना में पड़ा था, दो वस्तु बेच रहे हो वो कितना में पड़ रहा है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 120, यानी दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस जोड़ने पे आ जाएगा 220। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे तो आ जाएगा 228। कितना आ जाएगा, 228। अच्छा, कास्ट प्राइस 220 है, सेलिंग प्राइस अगर 228 है, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 8 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 8 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का, 8 रुपए का। ये 8 रुपए फायदा प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस को नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे इसको 4 बार, इसको 11 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/11%। क्या हो जाएगा, 40/11%। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, तो हमने क्या किया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य या हमने क्या मान लिया, 100 रुपये, यानी आपने 100 रुपये में खरीदा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120। अब क्या कह रहा था कि जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। अब इसको हमने 10% हानि पे बेचा तो क्या हो गया, 108 हो गया। अब कास्ट प्राइस क्या हो गया, दोनों का 220, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 228। अब 8 रुपए का फायदा हुआ, उस हिसाब से हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के मैक्सिमम जो है, ये सभी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के जो टफ प्रश्न हैं मैं उनको लेके आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक बार बेसिक पढ़ा चुका हूँ तो सिर्फ बेसिक ही बार बार पढ़ाना सही नहीं है। इस वजह से टफ क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि इन क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, उन क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, ताकि बाद में कोई ये ना कह पाए कि हमें टफ क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से यानी कि कास्ट प्राइस से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। A shopkeeper marks his good 30% above their cost price and allows a discount of 10% on the marked price. To make 6.5% more profit, what percent discount should be give on the marked price? तो देखते हैं, हिंदी वाला ले आया जाए। कह रहे कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से, हमने मान लिया कास्ट प्राइस क्या है 100, कितना हो जाएगा, प्रिंटेड वाला, प्रिंट यानी अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस लिख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है 130, 130 का 10% कितना हो जाएगा 13, 130 का 10% कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी आप 130 में
13 रुपए का छूट दे देंगे तो ये सामान कितने का हो जाएगा, 117 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6.5% अधिक लाभ के लिए, क्या अभी तो कितना लाभ हो रहा है, 117 हो रहा है, कह रहा है 6.5% अधिक लाभ के लिए, यानी ये मूल्य कितना होना चाहिए, 117 में 6.5 और जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु 100 रुपए का है, वह बिक रहा है 117 रुपए में, यानी यहाँ पे 17% का फायदा हो रहा है। लेकिन हमसे कह रहा है कि 6.5%, यानी हमें 6.5% का और प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करेंगे, 117 में 6.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 123.5। अब कह रहा है कि अगर आप 130 रुपए का सामान 123.5 में बेच रहे हैं तब क्या डिस्काउंट देंगे। पहले तो 10% डिस्काउंट देते थे, लेकिन आपने अब 6.5% जो है अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो अब क्या आप डिस्काउंट देंगे? तो देखिए, 130 में से 123.5 घटा देंगे। डिस्काउंट के लिए क्या करना है, ये अब हमारा नया विक्रय मूल्य क्या है, 123.5। मार्केट प्राइस तो आपका सेम ही है। 130 में से 123.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6.5, और इसके बटे कितना, 130, और गुणे 100। जीरो से जीरो कट करेंगे, 6.5 से कटेंगे इसको 2 बार, हमारा क्या आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5। यानी अब हमें जो है कितना प्रतिशत छूट देना पड़ेगा, 5% छूट देना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कास्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये। अब कह रहा था 30% अधिक मूल्य मार्क किया गया है तो 130 हो गया। कह रहा है 10% डिस्काउंट दिया जाता है, 117 हो गया। अब कह रहा है कि 6.5% अधिक लाभ चाहिए, तो इसमें हमने 6.5 जोड़ दिया। क्यों? 100 का 6.5% कितना होगा, 6.5। इस वजह से जोड़ा गया है, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारा कास्ट प्राइस क्या है, 100। तो इसका 6.5% क्या हो गया, 6.5। तो 117 में 6.5 जोड़े तो कितना हो गया, 123.5। अब 130 रुपया हमारा मार्क प्राइस है। हमने पता किया कि हम कितना डिस्काउंट दे के इस सामान को इस पे बेच रहे हैं। हमारा आंसर क्या आ गया, 5%। क्या आ गया आंसर, 5% आ गया। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करें। ए वेंडर bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and the remaining part at 5% loss. He gained 15% in the whole transaction. Find the quantity of rice sold by him at 5% loss in kg. तो देखिए, इसमें क्या होता है, एलिगेशन यानी मिश्रण विधि से इसको सॉल्व करते हैं। आपका पूरा क्वांटिटी कितना है, 640 kg। कितना है, 640 kg। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, 20% लाभ, तो इसको 100 में जोड़ के लिख दीजिए, 120 हो जाएगा। 5% हानि, 100 में से 5 घटा के लिख दीजिए, 95। दिख रहा है क्या, फिर से लिख देता हूँ यहाँ, 120, 95 और ये 640। अब कह रहा है पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ, यानी जो एवरेज आ रहा है इसका 15% प्रॉफिट आ रहा है, तो उस 15 को 100 में जोड़ के यहाँ लिख देंगे। 120 में से 115 घटा के यहाँ लिखिए 5, 115 में से 95 घटा के यहाँ लिखिए 20। ये जो आ जाएगा 120, यानी 20% प्रॉफिट
और 5% नुकसान वाले के बीच, क्वांटिटी के बीच अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये जो हम निकाल रहे हैं मिश्रण विधि से रेशियो निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं कि किस रेशियो में उनको बेचा गया है। यानी 20% प्रॉफिट पे कितना बेचा गया, 5% लॉस पे कितना बेचा गया। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 4 और 1 का। हमसे पूछ क्या रहा है, 5% हानि पर कितना बेचा गया। तो देखिए टोटल कितना है हमारा, 640 केजी। कितना? 640 केजी। इसमें गुणा कितने का करेंगे, 1 का करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे 5 वाला पूछ रहा है। और नीचे इन दोनों अनुपातों का टोटल, तो 4 और 1 5। अब कट करेंगे 5 से, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बटे 40। यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 128 केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 128 केजी। पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। राधा बाइज ए कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 rupees and a center table for 5,000 rupees. She sold the computer table at a profit of 8%. At what percent profit should he sell the center table in order to make a profit 10% on the whole transaction? यानी वो चाहती क्या है, वह पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है। क्या चाहती है? पूरे लेन देन पे 10% लाभ चाहती है। तो पूरा लेन देन कितना है, 10,000 और 5,000, यानी कि पूरा हमारा पैसा कितना है, 15,000। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, बताइए। ये हम गुणा करेंगे, आ जाएगा 11 0 0 11 5 55, ये 16,500। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा पूरे लेन देन में, प्रॉफिट जो आ जाएगा 1,500 रुपये आ जाएंगे। हमें एग्जाम में तेज सोचना होता है। क्या सोचना होता है? तेजी से सोचना होता है। हमने क्वेश्चन देखा, हम तुरंत यहाँ से समझ जाएंगे 10,000 और 5,000 15,000 हो गए। इस लड़की को 10% लाभ चाहिए, यानी 15,000 का 10% कितना हो गया। यहीं पे ये सब हम कुछ नहीं करते, ये सब हम लिखते ही नहीं, डायरेक्ट लिखते 1,500। उसको चाहिए कितना, 1,500। अब क्या कर रहा है, वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेच चुकी है। अब फिर मैं इस चीज को नहीं लिखता, मैं बता रहा हूं इस चीज को मैं नहीं लिखता। 10,000 का 8% निकालता, कितना आ जाता, 800 आ जाता। कितना आ जाता, 800 आ जाता। यानी उसको 800 का फायदा हो चुका है इस कंप्यूटर टेबल पे। उसको और कितना चाहिए, इस 1,500 में से 800 घटाएंगे, 700 आ जाएगा। यानी अभी भी उसको 700 फायदा चाहिए। ये 700 फायदा किस पे चाहिए, इस 5,000 पे चाहिए। तो 700 बटे किस पे चाहिए, 5,000 वाली वस्तु पे, और गुणे 100। 00 से 00, 50 से काटेंगे 2 बार, 2 सते 14। यानी उसको सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, 14% लाभ पे बेचना होगा सेंटर टेबल को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक विक्रेता ने 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हों तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें।
ए सेलर बॉट 2 articles for 19 rupees. He sold one article at 20% loss and another at 16% profit. If the selling price of both the articles is same, then find the cost price in the rupees of the article which was sold at 20% loss. तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप कंपाउंड में से कुछ इस रुपए में से दो वस्तुएं खरीद रहे हैं, इस रुपए से, यानी आपका रुपया एक ही जगह है, इससे आपने क्या किया, दो वस्तुएं खरीदा। अब क्या हुआ आपको, ये प्रॉफिट लॉस छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। क्या हो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, यानी जब आप इनको खरीदे तो एक साथ हैं, 490 रुपए में खरीदे हैं दो वस्तुओं को। अब इनका जो है विक्रय मूल्य समान है, यानी ये इसका विक्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या कर रहा है, एक वस्तु को 20% हानि पे, इसको 20% हानि पे, दूसरी को 16% लाभ पे। तो आपको बस यही कर देना है, आपसे पूछेगा कि कास्ट प्राइस बताइए, अलग अलग हम निकाल के दिखाते हैं आपको कास्ट प्राइस कैसे इस क्वेश्चन का निकलेगा। बस आपको क्या करना है, इनका जो अनुपात हो जाएगा जस्ट इनका अपोजिट कर दीजिए, यानी इनका जो अनुपात हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, क्या है ये, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर यानी 80 और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, तो ये कितना हो जाएगा 116। अब जो है आपको क्या करना है, इनका क्रय मूल्य निकालने के लिए जस्ट इसको पलट देना है। क्या करना है, जस्ट इसको पलट दीजिए क्रय मूल्य के लिए, जो चीज ये दिया है वैसा कर लीजिए, यानी 20% हानि 80 आ गया, 16% लाभ 116 आ गया। अब जो क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा, यानी सीपी का रेशियो हो जाएगा 116 रेशियो 80 हो जाएगा। 4 से कट करते हैं 20 बार, इसको करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, 29 और 20 का रेशियो आ गया। अब जो चीज पूछ रहा है ये जो 29 है यह 20% लॉस वाले का क्रय मूल्य है, और ये जो 20 है 16% प्रॉफिट वाले का है। क्या है, 16% प्रॉफिट वाले का क्रय मूल्य। हमसे पूछ रहा है किसका, 20% हानि वाले का, तो 490 गुणे 29 और नीचे दोनों का टोटल कर देंगे 49। 49 से काटेंगे 10 बार, 29 का 10 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 290 रुपए। क्या, 290 रुपए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज ध्यान देना है, दो चीज ध्यान देना है। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए आपका दो सामान है, एक छोटा मोबाइल है और एक ईयरबड है, आप इसको मिला के खरीदे हैं किसी क्वांटिटी से, मान लीजिए 500 रुपए से आप इन दोनों को खरीदे हैं, 500 रुपए से इन दोनों को खरीदे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि, अब आप क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20% हानि पे बेचे, एक वस्तु को 16% लाभ पे। अब इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो गया, जो बेचने वाला मूल्य है विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर बिका है। अब ये दोनों कह रहे हैं पहले तो ये अधिक और कम थे, लेकिन एक पे 20% हानि हुआ और एक पे 16% लाभ हुआ, तो ये दोनों बराबर की स्थिति में आ गए। अब ये दोनों कह रहे हैं अब हम दोनों तो बराबर हैं, लेकिन अब कह रहा है कि पहले की स्थिति देखो। तो पहले की स्थिति देखने के लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको अपोजिट कर देना होगा। कैसे,
यहाँ पे देखिए 80 था, 116 था, जस्ट इस अनुपात को बदल दीजिए, 116 और 80, 29 और 20 इनका क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। और पूरा क्रय मूल्य कितना है, 490 में ही तो आप खरीदे हैं, क्या किए हैं, 490 में इन दोनों वस्तुओं को खरीदे हैं। तो जब हम 29-20 करेंगे इसका आ जाएगा 290 रुपया। अच्छा अब मान लीजिए किसी के दिमाग में आए कि क्या सही है कि गलत है, तो देखते हैं। प्रूफ भी करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन को प्रूफ ना कर पाए तो बेकार हो जाएगा। पहला वस्तु का मूल्य आया 290, तो दूसरी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आप पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचिए, यानी 4/5, 290 गुणे 4/5, 5 से कट करेंगे, 5 पचे 25, 5/40, 4/32 को 2, 3 बचा, 4 पचे 20, 3 23, कितना आ गया, 232। और दूसरी वस्तु का मूल्य क्या है, 200। इस पे आपको क्या चाहिए, 16% प्रॉफिट चाहिए, गुणे 116/100। 00 से 00 कट गया, 2 का गुणा 116 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 232। तो अब देखिए यही मैं कह रहा था, दोनों का विक्रय मूल्य समान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन रहेगा, तुरंत इस चीज को रट लीजिए एकदम। क्या रटना है आपको, दोनों का क्रय, एक निश्चित क्वांटिटी से आपने 2 सामान खरीदा, उनका लाभ हानि कुछ भी दिया है, ठीक है, आप बस उस अनुसार कह दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे ये हानि दिया है, ये लाभ दिया है, तभी ऐसा करेंगे क्या, नहीं। अगर मान लो ए भी 20% लाभ रहे, ए भी 20% लाभ रहे और ए 16% लाभ रहे, तब भी यही काम करना है, 120 यहाँ करना तब, और यहाँ 116, और रेशियो को पलट देना, रेशियो को पलट देना। अब एक कंडीशन और बन सकता है, मान लो यहाँ पे कह दे कि 20% हानि है, यहाँ भी 16% हानि है, तब क्या होगा, 80 और यहाँ 84, कास्ट प्राइस के लिए बदल देना, 84 और 80 हो जाएगा, इससे आप कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो ये चीज को एकदम आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि निश्चित क्वांटिटी से 2 वस्तु खरीदेंगे, प्रॉफिट हो लॉस हो अलग बात हो, आपको विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, विक्रय मूल्य समान हो, एक कंडीशन देगा। पहला कंडीशन एक निश्चित क्वांटिटी में 2 वस्तु खरीदे, दूसरा कंडीशन विक्रय मूल्य दोनों का समान हो। फिर ऐसे आप कर देना, याद कर लो इसको एकदम। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% की बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। A shopkeeper gives 16% discount on each item. Even after giving the discount, he makes a profit of 8%. If he gives a discount of 8% instead of 16% on an article marked rate 1800, then find his profit percentage. तो यहाँ पे मैं इस नंबर पे भी बताऊंगा, और ये नंबर हमें ना पता हो तब भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बस परसेंटेज में ही बात कर रहा है। यहाँ पे हमें नहीं बोल रहा है कि आप लाभ बताइए तो उसका लाभ ज्ञात करें, नहीं, हमें सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है, हर जगह परसेंटेज की ही वो बात कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 1800, तो हम पहले 100 पे निकालते हैं। देखिए 100 पे क्या है, 16% डिस्काउंट दोगे तो कोई वस्तु कितना में बिकेगा, सेलिंग प्राइस 84, मार्क प्राइस 100, कास्ट प्राइस अब पता करना है, 84 गुणे 100
बटे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पे 108 कर दीजिए। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं,